मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ्स यूट्यूब चैनल में मैं गौरव यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने वीडियो मैंने अब तक अपलोड किया आप लोगों ने बहुत प्यार सम्मान दिया, ठीक है। बहुत खुशी हुई हमें और बहुत अच्छा लगा, ठीक है। आप लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रखें, ठीक है। मोटिवेट हमें करें, ठीक है। और हम भी आपको मोटिवेट करने बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी मेहनत लगन ईमानदारी से लगा हूँ। आप लोग देख रहे हैं डे बाय डे वीडियो आपके लगातार कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, ऐसे आप लोग प्यार बनाए रखें अपने मित्रों में, ठीक है। जो भी पढ़ने वाले हैं सभी के मोबाइल में लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आज आप लोग देखेंगे काम समय का पार्ट नंबर 9, शायद ये आखिरी भी हो सकता है। या आप लोग कमेंट करके बताइएगा सर ये चीज़ छूट रही है। मेरे ख्याल से कोई चीज़ नहीं छूट रही है। अगर छूट रही हो तो बताइएगा, कमेंट करके नीचे लिखिएगा, तो मैं एक पार्ट और बनाऊंगा, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट नंबर 9 काम और समय का पढ़ेंगे, जो है मजदूरी के आधार पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत आराम से समझिएगा। पहला क्वेश्चन मैं बहुत आराम से आपको समझाऊंगा और 2 मेथड आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा, कह रहा है राम, श्याम और मोहन किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब राम है एक, और एक श्याम है, और एक है मोहन। ये 3 लोग कार्य करने वाले हैं, ठीक है। अब इनके समय का अनुपात दे रखा है। समय का अनुपात दे रखा है क्या, 20 दिन, इनका 25 दिन और इनका 30 दिन। आप लोग जानते हैं कि जो समय होता है वो कार्य क्षमता का विपरीत होता है। कार्य क्षमता का क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। तो विपरीत बनाने के लिए, इन लोगों की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, विपरीत करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, और इनका 1/25 हो जाएगा, और इनका जो है 1/30 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, आप भाई 20, 25 और 30 का लासा ले लीजिए। चलिए 20, क्योंकि भाई जो मजदूरी होती है क्षमता के आधार पर दी जाती है, ना कि जो है समय के अनुसार, है ना। कि आप दिन भर लगाए रहो, काम ना करो, बैठे रहो, इधर उधर करते रहो, तब मजदूरी आप बढ़िया नहीं मिलेगी। क्वालिटी इक्वल्स टू क्वांटिटी, है ना। गुणवत्ता के अनुसार आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। तो देखिएगा 20, 25 और 30 का जब आप लासा लेंगे, 2 कम 2 0 हो गया, 25 वैसे लिखेंगे, 2 कम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटिएगा, 2 पंचे 10 और ये 25 और ये 15, 3 से काटिएगा, 5 25 और 3 पचे 15, है ना। फिर इसको 5 से काटिए, 5 कन्ने 5, 5 25, 5 कन्ने 5, फिर आप 5 से काटिएगा तो कट जाएंगे सभी लोग। अब लासा कितना आया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 6 पंचे 30, का मतलब हुआ लासा हमारा आ गया 300। लासा कितना आया, 300, ठीक है। कहने का मतलब सभी लोगों का अनुपात पता करने के लिए सभी में 300 से गुणा कर लेते हैं। 300 यहाँ, ठीक है, और 300 के साथ यहाँ गुणा। रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा और बड़ा लिख लेते हैं ताकि आराम से आ जाए। तो जब इसको मैंने उल्टा किया तो 1/20 आ गया, इसको मैंने उल्टा किया तो 1/25 हो गया, इसको उल्टा किया तो 1/30 हो गया। समझ में आ गया। अब गुणे 300 लासा, गुणे यहाँ भी 300, है ना, और गुणे यहाँ भी 300, अनुपात लगा लीजिए, ठीक है। अब काट लीजिए, 0 0 कट गया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 1 बचा, है ना, 2 पंचे 10, 15 आ गया। और यहाँ काटिए, 5 25, 5 6 30 और 1 0, है ना, 5 1 5 और 5 1 5 और 5 दूनाई 10। आसानी से काट रहा हूँ, नहीं तो मैं 25 के पहाड़े से काट सकता था, ठीक है। इसको काटिए, 0 0 कट गया, 3 1 3 और 3 धाम 30, है ना। तो कितना आ गया, अनुपात 15
और 12 और कितना 10, है ना। कहने का मतलब ये क्षमता का आया भैया, क्षमता ही तो हम लोग निकाल रहे हैं ना, क्षमता का अनुपात कि जो राम है एक दिन में 15 काम कर सकता है और जो श्याम है एक दिन में 12 काम कर सकता है और जो मोहन है एक दिन में 10 काम कर सकता है। खूब आराम से समझिए। ये 300 कहाँ से आया, 300 आया लासा लेने पर, ठीक है। 0 0 कट गया और जब 2 से 30 को काटिएगा तो 15, ठीक है। इसको मैंने 25 से डायरेक्ट ना काट करके 5 से काट दिया, 5 में 25 हो गया, 5 6 30 और एक 0, ठीक है। और 5 से जब 60 को आपने काटा तो 12 आ गया, ठीक है। इसको देखिए 0 0 काट दिया, 3 से काटा 10 बार गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो क्या करिए, अब इन्होंने आगे क्या कह रखा है, इन्होंने आगे कह रखा है, इन सबको आगे पढ़िए। कह रहा है तीनों ने मिलकर काम पूरा किया। एक दिन में राम 15 काम करते हैं, श्याम 12 काम करते हैं, मोहन 10 काम करते हैं। जब तीनों लोग मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना, 12 12 10 25 और 12 12 10 25 25 10 35 2 37, कितना काम कर लेंगे, 37 काम कर लेंगे। कितना काम, 37 काम, ठीक है। तो मैं मान लूँ कि अगर 37 रुपया रहा होता, अगर सपोज डेट मान लो 37 कह रहा है और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया तो मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लूँ अगर 37 रुपया मजदूरी 37 रुपया मजदूरी इन लोगों को मिली होती तो 15 रुपये राम को मिलते, ठीक है, 12 रुपये श्याम को मिलते और 10 रुपये किसको मिलता, मोहन को। लेकिन क्या हुआ, मजदूरी तो इनको 37 रुपया नहीं मिली ना, मजदूरी इनको मिली है 3700, ठीक है। तो 37 का कितना गुना, अरे भाई 3700, 37 का कितना गुना, 37 एकन्ने 37 डबल 0, कितना गुना, 100 गुना। कितना गुना, 100 गुना। तो आगे पूछा है तो मोहन का पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए। तो मोहन कौन है, तीसरा वाला 10 है ना, तो मोहन को भी 10 रुपये नहीं मिला होगा, कितना मिला होगा, 10 का 100 गुना। तो 10 का जब इसमें करेंगे 1 1 जा 1, 1 हो गया, 2 0 इसका 1 0 इसका, कितना रुपया मोहन को मिला होगा, 1000 रुपये। ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी रुकिएगा, मेथड नंबर, अगर आप मेथड नंबर 2 सीखना चाहें तो मेथड नंबर 2 देख लीजिए। मेथड नंबर अगर आप 2, तो मेथड नंबर 2 देखिए। मेथड नंबर 2 में क्या, राम भाई काम को 20 दिनों में पूरा करता, श्याम 25 दिन में, मोहन 30 दिन में। तो क्या करिए आप 20 25 और 30 का ले लीजिए एलसीएम। अभी मैंने एलसीएम लिया था, कितना आया था, 300 आया था, कितना, 300 आया था, ठीक है। तो निकाल लीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, डायरेक्ट क्षमता आ जाएगी। क्या आ जाएगी, क्षमता। तो जब 300 को आप 20 से काटिएगा, जब आप 300 को 20 से काटिएगा, 0 0 और आ जाएगा 15। यहाँ पे इनकी क्षमता आ गई 15। और इनकी जब आप 300 को काटिएगा किससे, 25, 300 को 25 से काटिएगा, 55 25 5 6 30, 5 6 30 0, 5 एकन्ने 5 और इसके बाद 5 एकन्ने 5, एक बचा 5 दूना, कितना आ गया, 12 आ गया। और इसके बाद जब 300 को आप काटिएगा 30 से तो 0 0 कट गया, 3 धाम, है ना, कितना आ गया, 10 आ गया। अब कह रहा है यदि तीनों मिलकर काम पूरा करें और 3700 रुपये पारिश्रमिक प्राप्त करें। तो अगर तीनों लोग मिलकर काम करेंगे, मैं मान लूँ तीनों जोड़ दिया तो आ गया 37। तो अगर मैं मान लूँ मेरे पास 37 रुपये मुझे मजदूरी देनी होती तो 15 रुपये यही को देता, 12 रुपये मैं श्याम को देता और ये 10 रुपये मैं तीसरे मोहन को देता। क्यों, अंतर क्यों है भाई, क्योंकि तीनों की क्षमता अलग अलग है ना। एक दिन में ही 15 काम करते हैं, ये 12 काम करते हैं, ये 10 काम करते हैं, है ना, इसलिए, ठीक है। तो लेकिन मेरे पास तो 37 रुपया है नहीं, मजदूरी इन लोगों को 37 रुपया तो मिल नहीं रही है। कितनी मिल रही है, 3700 रुपये मिल रही है। 37 का कितना गुना, 100 गुना, है ना। तो मोहन को भी पैसा कितना, 10 नहीं मिला होगा, ठीक है, 100 गुना। तो इसका 100 गुना 1 1 के 1 हो गया, 2 0 इसका 1 0 इसका 1 2 3, है ना। कितना रुपया मिला होगा मोहन को, 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आशा करते हैं मित्रों आपको ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग ठीक इसी प्रकार से करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है
ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 और 15 दिनों में खोद सकते हैं। यदि पूरी नाली खुदाई का व्यय 450 रुपये हो तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। चलिए ठीक है, मेथड नंबर 1 देखिएगा। मेथड नंबर 1 क्या कह रहा है, समय का अनुपात क्या दिया है, एक ए है और एक क्या है, बी है ना, 2 लोग काम करने वाले हैं। कह रहा है ये इनको 10 दिन लगता है और इनको कितना लगता है, 15 दिन लगता है। ठीक है, तो मैंने अभी अभी बताया भाई समय विपरीत होती है किसकी, क्षमता की, है ना। तो जब विपरीत करेंगे, यहाँ जब आप क्षमता लिखेंगे क्षमता, तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा और ये 1/15 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या करिए, आप 10 और 15 का लासा लीजिए। तो 10 और 15 का जब आप लासा लीजिएगा, 2 पंचे 10, 15 लिखिए, 3 से काटिए, 5 उतर गया, 3 पचे 15, 5 काटिए, कट गए, है ना। तो क्या करिए, 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30, लासा कितना आ गया, 30। तो कहने का मतलब आप क्या करिए, 1/10 है, 1 यहाँ पर 10 है, तो लासा से इसमें गुणा कर दीजिए। मान लीजिए कुल काम 30 है, यहाँ भी 30 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 10 कन्ने 10, 10 तिहाई 30, यहाँ पर तो आ गया 3, है ना। इनका 15 कन्ने 15, 15 दुनाई 30, यहाँ पर आ गया 2। ठीक है, कह रहा है यदि पूरी खुदाई का व्यय 400, दोनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं। कह रहा है अगर ये 3 काम एक दिन में करते हैं और भी 2 काम करता है, ठीक है, तो अगर मैंने दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। लेकिन मैं मान लूँ अगर 5 रुपये मुझे पूरी मजदूरी इनको देना होता नाली खुदाई करने के बाद, तो मैं 3 रुपये ए को देता, 2 रुपये बी को देता। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ, मैं इनको रुपया मान लेता हूँ, लेकिन इनकी मजदूरी 5 रुपये तो हुई नहीं। इनकी मजदूरी इनको मिली कितना, 450 रुपये। 5 का कितना गुना, 450, 5 का कितना गुना, भागा करिए, है ना, 5 9 45 0, कितना गुना, 90 गुना, है ना। तो इसी प्रकार से बी का पूछा है कितना रुपया, तो बी को भी 2 रुपया नहीं मिलेगा, बी को भी 90 गुना मिलेगा, 9 दूनी 18, 180 रुपया मिलेगा। अगर मित्रों आप लोग उत्तर की जांच करना चाहें तो ए को भी 3 नहीं मिलेगा, 90 गुना मिलेगा, है ना, 9 त्रिक 27, 270 रुपया। इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो इनके बराबर आ जाना चाहिए। चलो जोड़ के दिखा देते हैं, 270 180 जोड़िएगा, 8 7 15, 3 1 4 आ गया ना। तो इस प्रकार से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते समझ में आ गया होगा। मेथड नंबर 2 देख लीजिए। अब आप लोग मेथड नंबर, तो देखिए मेथड नंबर 2 में कुछ करने नहीं है, ये 10 है 15, इन दोनों का जो है लासा ले लो, जो लासा आएगा वही क्या होगा, कुल कार्य होगा। ठीक है, कुल कार्य 10 15 का लासा भी हमने लोगों ने लिया था, है ना, 10 तिहाई 30, 15 दुनाई 30। ठीक है, तो यहाँ से इनकी क्षमता निकल जाएगी। ठीक है, तो 10 तिहाई 30 और 15 दुनाई 30, है ना, दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में 5 काम करेंगे, है ना। मतलब अगर रुपया यही होता 5, तो 3 रुपया इनको मैं देता, 2 रुपया मजदूरी इनको देता, लेकिन 5 रुपया नहीं पा रहे हैं, 450 रुपये पा रहे हैं, है ना। 5 का कितना गुना, 90 गुना। तो बी को भी 2 रुपया नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 90 गुना, 9 दूनी 18, 1 0 है, 180 रुपया। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका, 180 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, एकदम सही। चलिए ठीक है, अगर हम लोग डाउट ले रहे हैं, चलो चेक कर लेते हैं, आंसर वेरीफाई करिए। तो अगर 90 गुना ए, 90 गुना ए, तो 90 गुना इसको भी मिलेगा, तो 3 का 90 गुना कितना होगा, 9 3 27, 270 रुपया होगा, है ना। इन दोनों को जोड़िए, अगर इसके बराबर आ जाते हैं सही है, तभी जोड़ के बताया, 270 180 0 8 7 15 5 3 2 1 3 1 हंसिलवा 4, है ना, 450 रुपये आ गया ना। इसका मतलब सही है 180 रुपये, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है। कह रहा है रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2 भाग, करीम 1/3 भाग व डेविड ने शेष काम किया, और यदि मजदूरी 1200 रुपये मिली
तो करीम की मजदूरी कितनी होगी। ठीक है, बटे वाला सवाल देखकर मेरे बहुत सारे विद्यार्थी लोग घबराते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व होता है, आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, पहले लिखा है रहीम, रहीम लिखा है, और लिखा है इसके बाद करीम लिखा है, और इसके बाद लिखा है डेविड। ये तीन लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है इनका काम तो पता है, 1/2 काम करता है। ठीक है, 1/2 काम करता है, 1/3 काम करते हैं, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेविड का काम मुझे पता नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ डेविड का कार्य बराबर शेष कार्य। इन लोगों के, दोनों लोगों के काम करने के बाद जो काम बचा उसको डेबिट करेगा। तो मैं ही लिख लेता हूँ, माना कुल काम बराबर 1। मैंने कुल काम कितना मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ के 1 में से घटा लीजिए, देख लीजिए यहाँ बगल में। ठीक है, मैंने माना कुल काम है 1, तो 1 में से क्या करिए, इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा लीजिए, 1/3 प्लस 1/2, है ना। जब इनको जोड़िएगा, जुड़ेगा नहीं क्योंकि दोनों का हरा समान है। ठीक है, तो क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 1 माइनस, जब आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6, है ना। अब आप इसका आंसर ऐसे लिख लीजिए, 1 गुणे 3 का पहाड़ा इस 6 में कितनी बार जाएगा उतने से गुणा, 3 दूनाई 6 2, है ना। प्लस का चिन्ह लगा प्लस, फिर इसका आंसर लिखिए 1। अब इस 2 का पहाड़ा इस 6 में कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6, तो यहाँ गुणे करेंगे 3 से, है ना। तो आ जाएगा क्या, 1 माइनस 2 एकम 2, है ना। 3 एकम प्लस लगाइए, 3 एकम 3, और बटे कितना 6, है ना। तो अब इनको अगर आप जोड़िएगा तो कितना, 3 2 5, और बटे कितना 6। अब क्या कहने का मतलब, कुल काम था 6, ये जो है कुल काम कितना है 6, और 6 में से 5 चला गया तो कितना, अरे भाई 6 में से 5 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 1, और बटे इसका 6। कहने का मतलब डेविड ने कितना काम किया, डेविड ने 1/6 भाग काम किया। कितना काम किया, 1/6 भाग। यही निकालने में थोड़ा समस्या थी। ठीक है, कुछ घबराना बिल्कुल नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। इसको जब जोड़िएगा तो हर असमान है, इसलिए डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा। अभी जैसे दूसरा कुछ होता 2/3 और प्लस 3 जैसे कहता 4/3, तो ये जुड़ जाता है ना, या 1/3, तो ये जुड़ जाता, ये हो जाता 3/3। ठीक है, ये कट जाएगा तो एक आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो एलसीएम निकाल लिए। इस प्रकार से हमने निकाला कि डेबिट कितना भाग किया, 1/6 भाग किया। अब तो कुछ करना नहीं है, अब क्या करना है, 2 3 6 का एलसीएम ले लीजिए। 2 तिहाई 6, 3 दूनाई 6, 6 एकम 6, एलसीएम आएगा 6। तो सभी में क्या करिए, ये तो सभी में क्षमता प्राप्त करने के लिए इसी 6 से क्या करिए, मतलब एलसीएम आ गया 6, सभी में 6 से क्या करिए, गुणा कर दीजिए, है ना। इसमें भी 6 से, तो 2 तिहाई 6, 3 दूनाई 6, 6 एकम 6। कहने का मतलब जो कार्य क्षमता का अनुपात बना, कार्य क्षमता का जो अनुपात बना कितना बना 3:2:1, है ना। अब क्या कह रहा है, और ये पूरी मजदूरी, तीनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, कितना काम करते हैं, ठीक है, 3 2 5 1 6 काम करते हैं ना, काम हो जाता पूरा। ठीक है, अरे भाई 6/6 करिएगा तो 1 नहीं आ जाएगा, काम तो 1 ही माना है ना। चलिए आगे देखिए, तो क्या है, अब अगर ये 6 काम ना होकर 6 रुपया होता तो मैं 3 रुपया इनको देता, 2 रुपया इनको देता, 1 रुपया इनको देता, है ना। लेकिन क्या है, अगर 6 रुपये इन लोगों की मजदूरी मिलती, 3 रुपया रहीम पाता, 2 रुपया करीम पाता और 1 रुपया डेबिट पाता। लेकिन इन लोगों को मजदूरी 6 रुपये नहीं मिल रही है, कितना मिल रही है, 1200 रुपये। कितना मिल रही है, 1200 रुपये, है ना, 1200 रुपये मिल रही है। ठीक है, तो 6 का कितना गुना, 12 और 6, 6 दूनी 12, 200 गुना, कितना गुना, 200 गुना, है ना। तो किसका पूछा है, करीम का बताइए। तो करीम भी 2 रुपया नहीं पाएगा, है ना, ये भी पाएगा अपने का 200 गुना, तो 2 दूनी 400, कितना पाएगा, 400 रुपया पाएगा, है ना। आंसर वेरीफाई करना चाहे 200 गुना ये भी पाएगा, है ना। 600 प्लस 400 1000,
और ये है ना 600, 3 दूनाई 6। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप आंसर वेरीफाई करना चाहें तो आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे 400 सही है। ये भी पाएगा अपने आप का 200 गुना, तो 3 दूनाई 6, ये पा गया कितना 600, तो 6 और ये 6 4 10, तो 600 रुपया ही पा गए, 400 ही पा गए। इन दोनों को जोड़िए, और ये भी एक नहीं पाएगा, ये भी अपने आप का 200 गुना पाएगा। तो 200 गुना मतलब 200 रुपया पाएगा। तीनों को जोड़िए, आना चाहिए 600 4 1000 200 1200 आ गया ना, तो ये हो गया सही। अब हम लोग इसका मेथड नंबर 2 देखेंगे, है ना। अब अगर हम लोग इसका मेथड नंबर 2 देखें तो 2 में क्या कहता है, रहीम करता है 1/3 भाग। कितना करता है, 1/3 भाग। यहाँ रहीम पूरे काम का 1/2 भाग करता है, 1/3 करता है। ठीक है, डेबिट के शेष कार्य को निकालना है। डेबिट के शेष कार्य को क्या करेंगे, आप निकालेंगे 2 और 3 का एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 से काटिए 3 और 3 से काटिए तो आपका कट गया, है ना। तो 2 तिहाई 6, कहने का मतलब कुल भाग हैं 6, और 6 में से अगर 2 काम इन्होंने कर दिया, है ना, और 3 काम इन्होंने कर दिया, 3 2 5, बचा कितना, बचा कितना, 1 बचा ना, बचा कितना, 1 बचा कितना, 1। कहने का मतलब टोटल काम कितना था, टोटल काम कितना था, टोटल काम था। तो अगर समय निकालिएगा ठीक वैसे आपको निकालना पड़ेगा भाई। 1/2 एक करते हैं, 1/3 ही करते हैं, और इनका हमें ज्ञात करना है, तो वही काम कर लीजिए। टोटल काम 1 है, 1/2 ही करते हैं और 1/3 ही करते हैं। इन दोनों को जोड़ के घटाइए, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा। इसका अंश लिखिए, और 2 का गुणा 6 में कितनी बार जाएगा, 2 तिहाई 6 प्लस का चिन्ह। फिर इसका अंश लिखिए, है ना, 3 का पहाड़ा 6 में 3 दूनाई 6, है ना। 3 एकन्ने 3 और प्लस 2 एकन्ने 2 बटे कितना 6 माइनस 1, ठीक है, -1। तो ये कितना हो गया, 1 - 5/6, 1 - 5/6। इसका मतलब क्या हुआ, कुल काम था 6, 6 में से 5 चला गया, 1/6, है ना। कहने का मतलब इन्होंने कितना काम किया, 1/6। अगर मैं इसको इस प्रकार से ना लिखूं, मैं डायरेक्ट लिख दूं, जानते हैं क्षमता इसका उल्टा होता है तो सभी लोग ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं क्षमता बराबर क्या होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से ना लिखकर 2 3 6 लिख दूँ, केवल क्या लिख दूँ, 2 3 और 6 लिख दूँ, ठीक है। तो इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम जब लोगे 6 आ जाएगा, तो 2 तिहाई 6, है ना, और 3 दूनाई 6 और 6 एकम 6, ठीक है। तो अगर मैं तीनों को जोड़ूं, 3 2 5 1 6, लेकिन इनको रुपया 6 नहीं, रुपया मिल रहा है 1200। कितना गुना, 200 गुना। तो किसका पूछा, करीम का। करीम भी 2 रुपया नहीं पाएगा, 200 गुना 2 दूनाई 4, कितना पाएगा, 400 रुपया। आंसर नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से है, थोड़ा सा स्टेप चेंज है। देखिए, कह रहा ए ने किसी काम का 1/3 भाग, बी ने 2/5 भाग, सी ने शेष कार्य किया। ठीक है, तो मैंने मान लिया कुल काम कितना था, 1। मैंने माना कुल काम बराबर 1, है ना। और मैं कह सकता हूँ आगे सी का हिस्सा बराबर शेष कार्य। कितना, शेष कार्य जो है सी वही करेगा। तो मैं देखता हूँ ए बी सी, ठीक है। ए कितना काम करता है, 1/3 समय या काम जो कुछ मानिए, ठीक है। और आगे कह रहा है ए करते हैं 2/5 भाग, इसका निकालना है। तो क्या करिए, 1 - 1/3 प्लस 2/5, इन दोनों को जोड़िए। तो जुड़ेगा नहीं, 3 और 5 का लासा लेंगे तो आ जाएगा 15, है ना। इसका हर लिख लेंगे 1, इसका हर लिख लेंगे 1, और इसके बाद गुणे 3 का पहाड़ा 15 में कितनी बार जाएगा, 3 25 15, 5 से गुणा, प्लस का चिन्ह है, प्लस करिए। इसका 2 लिख लीजिए, इसका अंश 2 लिख लीजिए। अब इस 5 का गुणा इस 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 लिखिए, है ना। तो आगे क्या करिए,
1 माइनस 5 कन्ने 5 प्लस 3 दूनाई 6 बटे 15 है ना। तो आप क्या करिए, इन दोनों को जब आप जोड़िएगा 1 माइनस 6 5 11 11 बटे 15, कहने का मतलब कुल काम कितना था 15, और कितना काम हो गया है 11, कहने का मतलब 15 माइनस 11 बराबर 4 बटे 15, इतना काम आया सी का। कहने का मतलब सी का आ गया 4 बटे 15 है ना। तो अब आप क्या करिए, अब आप इन तीनों का लीजिए लासा, 3 5 15 का जब आप लासा लेंगे तो 3 पचे 15, 5 तिहाई 15 और 15 एकन्ने 15। कहने का मतलब क्या, क्षमता ज्ञात करने के लिए सब में 15 से गुणा कर दीजिए, सब में 15 से क्या करिए गुणा कर दीजिए, है ना, क्षमता निकल जाएगी। अच्छा, क्षमता निकालने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि मजदूरी जो होती है वो क्षमता के अनुसार दी जाती है ना। तो देखिएगा 3 एकन्ने 3, 3 पचे 15 है ना, 5 एकन्ने 5 और 5 तिहाई 15, 15 एकन्ने 15, 15 एकन्ने 15 है ना। तो 5 एकन्ने 5 है ना, और यहाँ 3 दूनाई 6 और यहाँ 4 एकन्ने 4। कहने का मतलब अनुपात बना 5:6:4। ये किसका अनुपात है, ये क्षमता का अनुपात है। यहाँ पे समय था है ना, समय, ठीक। तो इन सबको जोड़िए है ना, 6 5 11 11 4 15। कहने का मतलब अगर मेरे पास 15 रुपये इन लोगों को टोटल इन लोगों को मजदूरी देनी होती तो मैं ए को देता 5 रुपये, बी को देता 6 रुपये, सी को देता 4 रुपये। लेकिन मजदूरी इन लोगों को 15 नहीं मिल रही है, मजदूरी इन लोगों को मिल रही है 1350 रुपये है ना। 15 का कितना गुना, तो 1350 बटे 15 कर लीजिए है ना। 15 के 15, 15 9 135 जीरो, कितना गुना 90 गुना, ठीक है। तब पूछा क्या है, सी की मजदूरी, सी का मतलब 4 की मजदूरी बताइए, तो ये भी पाएगा 4 रुपये नहीं 90 गुना है ना। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, एक जीरो लगा जीरो, कितना मिलेगा इसको 360 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कह रहा है एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं और उन्हें 800 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है, कहने का मतलब मैं लिखूं पुरुष और यहाँ मैं लिखूं लड़का, ठीक है। कह रहा जो पुरुष है 3 गुना ज़्यादा काम करता लड़के से, ये क्या आ गई, क्षमता आ गई, ठीक है। और जो मजदूरी मिलती भाई क्षमता के अनुसार ही मिलती है। कहने का मतलब पुरुष एक दिन में 3 काम करता, लड़का 1 काम करता है, तो पुरुष को रुपया ज़्यादा मिलेगा किसकी अपेक्षाकृत, लड़के की। तो अगर मैं मान लूँ इन दोनों जोड़ूँ, दोनों मिलकर काम करें, 3 1 4, एक दिन में इन लोगों ने 4 काम किया है ना। और काम कितने दिनों में पूरा हुआ, 5 दिनों में पूरा हुआ। कितने दिनों में पूरा हुआ, 5 दिनों में काम पूरा हुआ। चलो आगे, अगर मेरे पास 4 रुपये होते तो 3 रुपये में पुरुष को देता, 1 रुपये में लड़के को देता, लेकिन इनकी मजदूरी 4 रुपये तो हुई नहीं, इनकी मजदूरी कितनी हुई 800 रुपये। कितनी हुई 800 रुपये। 4 का कितना गुना, 800 बटे 4 करिए, 4 दूनाई 8, 200 गुना है ना। कितने गुना, 200 गुना। तो लड़के को कह रहा है लड़के की, यदि पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्यकुशल है तो लड़के की दैनिक, अच्छा दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है, कुल मजदूरी ज्ञात मत करिए। तो देखिए क्या करना है, तो इन लोगों में लिख सकता हूँ 5 दिनों की मजदूरी बराबर, 5 दिनों की मजदूरी इन लोगों की है कितना 800 रुपया, कितना है 800 रुपया है ना। तो एक दिन की मजदूरी, तो एक दिन की मजदूरी बराबर, मजदूरी बराबर, 1 मिनट एरर हो गया है ना, इसको रुकिएगा। एक दिन की मजदूरी है 800, ये 5 यहाँ बटे में आ जाएगा, 5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5, 3 यहाँ चला गया, 5 6 30 जीरो,
160 रुपया। एक दिन में ये लोग भैया कमाते हैं 160 रुपया। ठीक है, एक दिन में ये लोग 800 नहीं मानेंगे क्योंकि दैनिक मजदूरी पूछा है ना, दैनिक मजदूरी पूछा है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर 160 रुपया ये लोग पाते हैं एक दिन में 160 रुपया। ठीक है, तो अब उसका 3 गुना पुरुष लेगा इस 160 का और 1 गुना ये पाएगा। तो 4 का 160 कितना गुना, 4 का 160 कितना गुना, 4 से काटिए 4 चौक 16, 40 गुना। कितना गुना, 40 गुना। तो लड़के को भाई एक नहीं कितना गुना, 40 गुना वेतन मिलेगा, मजदूरी मिलेगी। तो 40 एकन्ने 40 रुपया मिलेगा। अगर आंसर वेरीफाई करना हो 40 आपका सही हो जाएगा, 40 रुपया। अगर आंसर वेरीफाई करना हो तो इसको भी 3 रुपया नहीं मिलेगा। कितना गुना, 40, 4 3 12, 120 रुपया। इन दोनों को जोड़िएगा, टोटल आ जाना चाहिए। तो 120, 40, 160। ओके, डेट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा है ए तथा बी किसी काम को करने के लिए 1200 रुपये मिलता है। ठीक है, मजदूरी इन लोगों को 1200 मिलती है। ए अकेला उस काम को 15 दिनों में, बी अकेला 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए अकेला करता है कितने दिनों में, 15 दिनों में, समय का अनुपात दिया है। ठीक है, और बी अकेला उस काम को करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में। आगे कह रहा सी की सहायता से वह उसे 5 दिनों में। कहने का मतलब ए बी सी तीनों मिलकर उसे करते हैं 5 दिन में। ये तो समय का अनुपात दे दिया, समय का अनुपात। ठीक है, अब अगर हम कार्य क्षमता का अनुपात निकालें, ठीक है, तो 12, 15, 5 का एलसीएम, 12, 15, 5 का एलसीएम आएगा 60। क्या आएगा, 60 आएगा। अगर मैं एलसीएम लिया तो आ गया 60, है ना। 60 कहाँ से आया, देखिए 12, 15, है ना, 5 एलसीएम लीजिएगा, 2 से लीजिएगा 15, 2 छक 12, 5, फिर 2 से काटिएगा 15, 2 तिहाई 6 और 1 5, फिर 3 से काटिएगा 3 पचे 15, 3 एकन्ने 3 और 1 5, फिर 5 से काटिएगा तो कट जाएगा, है ना। चलिए, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 पंचे 60, है ना। तो अब यहाँ से क्षमता का अनुपात निकाल लीजिए। क्षमता का अनुपात क्यों निकालें, आखिर ज़रूरत क्या है, क्योंकि जो मजदूरी मिलती है क्षमता के अनुसार मिलती है ना। तो इनका 15 चौके 60 है भाई ना, 60/15 करेंगे, 15 चौके 60, और इनका क्या है 60/12 है, 12, 12 पंचे 60, इनका क्या है 60/5 है, 5 करने 5, है ना, और 1 बचा 5 दूना 12 आ जाएगा। तो इनकी क्षमता आ गई 4 काम करने की, इनकी क्षमता आ गई 5, और इनकी क्षमता कितनी आ गई, 12 आ गई। कहने का मतलब क्या, एक दिन में ये करते हैं 4 काम, ये करते हैं 5 काम, और तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 12 काम। तो आगे क्या कह रखा है, आगे कह रखा है सी की सहायता से वह उसे 5 दिन में पूरा करते हैं। तदनुसार सी यहाँ लिख लीजिएगा, सी का हिस्सा क्या होगा, सी का हिस्सा पूछा गया है ना। तो मैं कह सकता हूँ जब सी का हिस्सा निकालना है, मैं कह सकता हूँ सी का हिस्सा बराबर, सी का हिस्सा निकालना है तो ए बी सी माइनस, ए बी को घटा लीजिए, क्या करिए ए बी को घटा लीजिए। ठीक है, ए बी मतलब इन दोनों को जोड़ घटा लीजिए 12 में से। ठीक है, तो ए बी सी एक दिन में कितना काम, 12 काम करते हैं, और ए बी कितना काम करते हैं, 4 5 9 काम करते हैं। सी की क्षमता आ जाएगी 12 में से 9 चला जाएगा 3 काम। कहने का मतलब बी एक दिन में करता, सी एक दिन में करता है कितना काम, 3 काम। तो मैं अगर यहाँ लिखूँ कह सकता हूँ क्या, ए बी सी, तो ए करता है एक दिन में कितना, 4 काम, बी करता है 5 काम, सी का हमने निकाला 3 काम। ये क्या है, क्षमता के अनुसार, है ना। तो आप देखिए 5 4 9, 9 3 12। ठीक है, अगर 12 रुपये इन लोगों को देने होते मुझे, तो मैं ए को देता 4 रुपये, बी को देता 5, सी को देता 3 रुपये। लेकिन इन लोगों को 12 रुपये नहीं मिल कितना रहे हैं, 1200 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, 12 का कितना गुना 1200 भाई, तो 12 12 कट गया है ना, 100 गुना, कितना गुना, 100 गुना। ठीक, तो किसका पूछा, सी का हिस्सा, सी को भी 3 रुपये नहीं मिलेगा, कितना, 100 गुना, तो 100 तिहाई 300 रुपये, कितना मिलेगा, 300 रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप आंसर वेरीफाई करना चाहते हैं, 5 को भी 5 नहीं मिलेगा, कितना गुना, 100 गुना, मतलब 500, इसको भी कितना, 100 गुना, है ना, 400, इन लोगों को जोड़ लीजिए
5 4 9 9 3 12 आंसर आपका है सही। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। थोड़ा सा मौसम ख़राब होने की वजह से वीडियो क्वालिटी में हो सकता है थोड़ा सा कमी आ जाए। ठीक है, पढ़ना है तो क्वालिटी हर, ठीक है, हर सारी चीज़ें विद्यार्थियों आपके अनुकूल ही नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो आप अपने अनुकूल बना लीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए क्या कह रहा है। ए एक कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। ए है, कार्य को कर सकता है 6 दिन में। बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। सी 15 दिन में। और एक सी है, काम को कर सकता है 15 दिन में। कहने का मतलब है समय का अनुपात दिया। क्या दिया? समय का अनुपात इसने दिया 10, 6, 10 और 15। अब क्या कह रहा है, वह संयुक्त रूप से कार्य करते हैं और 300 रुपया कमाते हैं। तो 2 दिन की उनकी मजदूरी ज्ञात कीजिए। कितने दिन की? 2 दिन की। ठीक है, तो पहले इनकी क्षमता निकाल लीजिए। क्षमता निकालने के लिए क्या करिएगा, 6 10 15 का एलसीएम, 6 10 15 का एलसीएम लीजिएगा, है ना। तो एलसीएम लेना आप लोगों का आ गया होगा, लेकिन बता दे रहे हैं ना। तो 2 से काटिएगा 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 15। फिर आप 3 से काटिएगा 3 एकन्ने 3 और 3 पचे 15। 5 से काटिएगा कट जाएगा, है ना। तो 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 30। एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया, है ना। अब अगर यहाँ से मैं क्षमता निकालूँ, तो कैसे क्षमता निकालेंगे? ठीक है, तो क्या करिए, क्षमता निकाल लीजिए भाई। 30 को 6 से काटिएगा, 6 पंचे 30। इनकी क्षमता आ गई 5, एक दिन में 5 काम करने की। इनको काटिएगा 30 को 10 से काटिएगा, 10 तिहाई 30। एक दिन में 3 काम करते हैं। इनको काटिएगा 30 को 15 से, 15 दुनाई 30। एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 काम। ये क्या आया? क्षमता का अनुपात। क्यों निकाल रहे हैं क्षमता का अनुपात? क्योंकि मजदूरी वाली बात है ना। क्वालिटी इक्वल्स क्वांटिटी इक्वल्स क्वालिटी, है ना। जो जितना क्वालिटी देगा, जितना काम करेगा, उतना उसको क्वालिटी क्वांटिटी मिलेगी, मात्रा मिलेगी। ठीक है, रुपया मिलेगा। तो एक दिन में ए करता है 5 काम, बी करता है 3 काम और सी करता है 2 काम। अगर टोटल 5 3 8 संयुक्त हो रहे हैं ना, जोड़ दीजिए। 5 3 8 8 2 10, है ना। अगर मेरे पास कुल 10 रुपये होते, अगर मेरे पास कुल मिला के 10 काम होते, है ना, 10 काम होते, तो 5 उसमें से कौन करता? ए करता। और 3 काम उसमें से कौन करता? 3 काम उसमें से करता बी, है ना। 3 काम उसमें से। तो इस प्रकार से इन्हें किया 5 काम और बी करता 3 काम और सी करता 2 काम। अब मैं निकालूं कितने दिनों में काम समाप्त होगा। ये लोग एक दिन में 10 काम करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ 30 काम कब तक होगा? मैं कह सकता हूँ कार्य समाप्त होने में लगा समय बराबर। कितना समय लगा? कुल काम है 30, एक दिन में होता 10 काम, 10 तिहाई 30। कहने का मतलब 3 दिन। 3 दिन में काम समाप्त हो जाता है। मैं कह सकता हूँ 3 दिन की मजदूरी बराबर कितना? 300 रुपया। कितना बोला है? 300 रुपया कमाते हैं ना। तो एक दिन की मजदूरी, एक दिन की मजदूरी बराबर 300 बटे में 3 नीचे आ जाएगा। 3 एकन्ने 3, 3 एकन्ने 3, कितना? 100 रुपया। तो ये पूछा है 2 दिन की मजदूरी, उनकी 2 दिन की। तो 2 दिन की मजदूरी बराबर एक दिन का 100 रुपया, तो 2 दिन का 200 रुपया, है ना। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। कह रहा है ए और बी एक कार्य को पूरा करने के लिए 2500 रुपया लेते हैं। ठीक है, ए अकेला उस काम को 5 दिनों में। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता? 5 दिन में। बी अकेला 15 दिन में। और बी करता है कितने दिन में? 15। आगे कह रहा है सी की मदद से 3 दिनों में। कहने का मतलब यहाँ पर तीनों लोग काम कर रहे हैं, ए बी सी। एक काम को करते हैं कितने दिनों में? 3 दिनों में। ठीक है, ये क्या आया भैया? ये भैया मेरे आया समय का अनुपात। ठीक,
तो क्या करिए, कार्य क्षमता का अनुपात निकालिए। 5 तिहाई 15, 3 पचे 15, एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 15, है ना। एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 तिहाई 15, 3 पचे 15, 15 कन्ने 15। ठीक है, एलसीएम आ गया 15, निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं क्षमता का अनुपात निकालूंगा। क्षमता का अनुपात निकालिए। 5 तिहाई 15, अरे भाई 15 5 तिहाई है ना, 3 काम करता है। इसका देखिए 15 और 15 को एक बार ना 1 काम करता है। और इनका देखिए 15 और 3 करते हैं, 3 पचे 15, 5 आ गया। कितना आ गया, 5, है ना। कितना आ गया, 5 आ गया। अब आगे देखिए, ये आ गया इनकी क्षमता का अनुपात। ठीक है, कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यह कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, और तीनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। अगर मैं टोटल निकालूँ ये तीनों मिलकर ये सभी कितना काम हुए, है ना। तो 5 1 6 और 6 3 9 काम। कितना काम हुआ, 9 काम। आगे पूछा क्या गया है, वह सी की मदद से कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। सी की मदद से 3 दिन में। चलो तो सी का हिस्सा ज्ञात करिए। तो मैं कह सकता हूँ ए बी सी माइनस किसका, सी का हिस्सा निकालना है। मैं लिख सकता हूँ तो सी का हिस्सा बराबर, सी का हिस्सा बराबर कितना, ए बी सी माइनस ए बी घटा लीजिए, ए बी घटा लीजिएगा। तो ए बी सी मिलकर एक दिन में करते हैं 5 काम, और ए बी करते हैं कितना काम, 4 काम। तो घटाइए घटाइएगा 1 काम, है ना। 1 काम आ गया। कहने का मतलब क्या, तीनों क्षमता निकल गई। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है, और सी भी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। कितना काम करता है, 1 काम करता है। ठीक है, अब देख लीजिए, इनको जोड़िए। 3x 4x 5। अगर हमें कुल 5 रुपये मजदूरी देनी होती तो मैं क्या करता, ए को देता 3 रुपये, बी को देता 1 रुपये, और सी को देता 1 रुपये। क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता ज़्यादा है ना। तो क्या करिए, तो क्या करिएगा, इनको मजदूरी हमें 5 रुपये नहीं देनी है। कितनी देनी है, 2500 रुपये देनी है। कितनी देनी है, 2500 रुपये। 2500 5 का कितना गुना, 2500 5 का कितना गुना, 5 25 500 गुना। कितना गुना, 500 गुना। किसका पूछा है, सी का हिस्सा। तो सी को भी 1 रुपये नहीं मिलेगा। कितना गुना, 500 गुना। तो 5 कन्ने 5, तो सी की मजदूरी कितनी हो गई, 500 रुपये हो गई। यही हो गया आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है एक कार्य को 4 दिन में, एक कार्य को करता है 4 दिन में, बी उसी कार्य को करता है 8 दिन में, सी उसी कार्य को करता है 12 दिन में। ठीक है, कह रहा है ये 1100 रुपये उनको मजदूरी मिले तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये तो भैया हुआ समय का अनुपात। क्या हुआ, समय का अनुपात। क्षमता का अनुपात निकालिएगा। क्षमता का अनुपात जैसे आप निकालिए, ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, इन तीनों का ले लीजिए एलसीएम। ठीक है, तो आ जाएगा 24 आएगा। 4 6 24, 8 3 24, 12 दूना 24, है ना। तो देखिए क्षमता निकाल लीजिए। जैसे आप क्षमता निकालिएगा, आप काट भी सकते थे लेकिन काट नहीं था, है ना। तो निकालिए। 4 6 24, एक दिन में 6 काम, है ना। 8 3 24, 3 काम, और 12 दूना 24, है ना। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यह एक दिन में करता है 6 काम, बी एक दिन में करता है 3 काम, और सी एक दिन में करता है 2 काम। सबको जोड़िएगा तो 6 3 9 9 2 11 काम, है ना। अगर मुझे 11 रुपये देने होते, 6 रुपये ए को, 3 रुपये बी को, 2 रुपये सी को देता, लेकिन मुझे रुपये देने हैं 11 नहीं, 1100 मजदूरी देनी है। 11 कितना गुना भाई, 100 गुना। अरे भाई 1100 का 11, 11 11 कट गया, है ना, 100। तो पूछा है सी का हिस्सा। सी का हिस्सा भी 100 गुना होगा, तो 100 दुनाई 200 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा।
देखिएगा, कह रहा है ए बी तथा सी ने एक कार्य को 550 रुपये में करने का वादा किया यदि ए और बी कुल कार्य का 7/11 भाग, 7/11 भाग मतलब कुल भाग, कुल भाग कितना है 11 है और 7 भाग हो गया है ना। ये कार्य समाप्त हो गया, क्या हो गया, समाप्त हो चुका है। ठीक है, किसने समाप्त किया है, ए और बी ने, ए प्लस बी ने, है ना। भाग करें तो कुल धन में से सी का भाग, तो सी कितना करेगा भाई, सी का भाग निकाल लीजिए, डायरेक्ट निकाल लीजिए। ठीक है, सी का भाग आप जैसे निकालिएगा तो 11 में से 7 है ना, तो घटाइएगा 4 भाग, सी का कितना आ गया 4 भाग, है ना। सी का कितना आ गया, सी का आ गया 4। कहने का मतलब ए बी 7 और सी अकेला करता है 4, है ना। कहने का मतलब ये डायरेक्ट क्षमता निकाल लीजिए, निकाल लिया आप लोगों ने डायरेक्ट क्षमता। तो अगर इन दोनों को आप कह रहा सी का भाग 7 और 4 जोड़िएगा तो कितना आएगा 11, 7 और 4 आप जोड़िएगा तो कितना 11, है ना। अगर मुझे 11 रुपये मजदूरी देनी होती तो मैं ए बी को 7 रुपये देता, सी को 4 रुपये देता, लेकिन मुझे मजदूरी देनी कितनी है 550 रुपये। तो 550 रुपये 11 का कितना गुना, तो 11 पच्चीस 55, 50 गुना कितना 50 गुना। तो सी को मजदूरी भी मिली होगी कितना 50 गुना, तो 4 पंचे 20 बराबर 200 रुपये, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कह रहा है सूरज एक कार्य को 3 दिन में, एक लड़का है सूरज, वो किसी कार्य को करता है 3 दिन में। आगे कह रहा है सुमित, एक लड़का है सुमित, वो कार्य को करता है कितने दिन में 2 दिन में। ये क्या है भैया, समय का अनुपात है ना, समय का अनुपात है। तो क्षमता का अनुपात बनाइए, क्षमता का अनुपात में डायरेक्ट करिए उल्टा हो जाएगा, है ना। 2 रहे तो उल्टा कर लीजिए, डायरेक्ट 2:3 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, तो 300 की कुल मजदूरी में सूरज का हिस्सा क्षमता आ गई, है ना। 3 दूनी 5, 5 काम। कहने का मतलब अगर 5 रुपया मजदूरी देनी होती, 2 में देता सूरज को, 3 में देता सुमित को, ठीक है, लेकिन मुझे मजदूरी देनी कितनी है 300 रुपये। तो भैया 300 का 5 कितना गुना, 5 छक 30, 60 गुना, कितना गुना 60। तो सूरज को मिलेगा 2 रुपया नहीं, कितना 60 गुना, है ना। सूरज का बताना है, सुमित का बताना है, क्या लिखा है सूरज का हिस्सा बताइए। तो सूरज का अनुपात ये है, ठीक है। तो 6 दुनाई 12, 120 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 120 रुपये, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, और इसी पर मैं टाइम और कार्य और समय का समापन करूंगा, ठीक है। इसके बाद पाइप टंकी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी कार्य को क्रमशः 7-8 दिन में, ए कार्य को करता है कितने दिन में 7 दिनों में, और बी कार्य को करता है कितने दिनों में 8 दिन में। टोटल काम निकालिए, टोटल काम निकालिएगा तो 8 सत्ते 56, है ना, और 7 अठे 56, ठीक, 8 सत्ते 56 आ जाएगा। तो 7 अठे 56, 8 काम, और इनका 8 सत्ते 56, 7 काम। कहने का मतलब ए एक दिन में 8 काम करता है, बी एक दिन में 7 काम करता है। अब क्या करना है, आगे क्वेश्चन हमने पढ़ा तो कह रहा है यदि दोनों एक दिन छोड़ छोड़ कर कार्य करें। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ए आया और ए ने कार्य प्रारंभ किया, लिखा है ए कार्य को आरंभ करे, है ना। अब ए आया, ए ने 8 काम किया, कितना काम किया 8 काम किया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ काम, और यहाँ मैं लिख देता हूँ समय, ठीक है, काम बटे समय, यहाँ काम और यहाँ समय। 8 काम ए आया पहले दिन, ए ने 8 काम किया, ठीक है, कितने समय में, एक दिन में। फिर दूसरे दिन ए नहीं, दूसरे दिन कौन आया, दूसरे दिन आया बी, बी ने क्या किया, बी एक दिन में 7 काम करता, उसने 7 काम किया, एक दिन का समय लिया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों जोड़ दूं तो 8 7 15 काम मेरा हो गया 1-2 दिन में, कितने दिन में 2 दिन में। 15 काम मेरा हो गया कितने दिन में 2 दिन में। 56 तक जाना है
है ना। तो ऐसा करते हैं कि नियर अबाउट संख्या तक चलो, 15 में ऐसी संख्या से गुणा करो ताकि हम 56 के लगभग पहुंच जाएं, है ना। तो 15 दुनाई 30, 15 तियाँ 45, 15 चौका 60, 4 ज़्यादा हो जाएगा 3, है ना। तो 15 तियाँ 45, कहने का मतलब 45 काम हो गया कितने दिन में, यहाँ भी 3 थे, 3 दुनाई 6, कहने का मतलब 6 दिन में 45 काम हो गया। ठीक है। अब क्या है, अब आपका बचा कुछ काम। अब इसके बाद फिर ए आएगा, कौन आएगा, ए, और ए आया और ए ने 8 काम कर दिया। कितना समय लगा, 1 दिन और लग गया। ए आया, ए ने 8 काम कर दिया। तो अब कुल काम हुआ कितना, कुल काम 45 में 8 जोड़िएगा हो गया काम 53 काम हो गया कितने दिनों में, 7 दिनों में। अब बी आएगा और काम को पूरा कर देगा। तो बी 1 दिन में करता कितना, अब काम चाहिए कितना, अगर हम 53 में हमें कुल 56 काम कराना है तो 56 में से 53 काम भाई हो गया, तो काम बचा कितना, 3 काम हमें और कराने हैं। तो यहाँ 3 काम की ज़रूरत है, ये 56 पूरा हो जाएगा, है ना, 56 काम हो जाएगा। लेकिन दिन कितना लगा, 1 दिन में करता है बी कितना काम, 1 दिन में बी करता है 7 काम। तो यहाँ पे 3/7, उसने 3 काम किया, उसकी क्षमता है 7, है ना। तो अब पूछा गया समय कितना लगेगा, समय यही लगा, है ना, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना उत्तर हो जाएगा, 7 सही 3/7 दिन। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। या इसका मेथड नंबर 2 देख लीजिए। मेथड नंबर 2 क्या है, ए आया, ए ने 8 काम किया, बी आया, बी ने 7 काम किया। तो 1 दिन में काम कितना हुआ, 15। 56 के आसपास पहुँचिए तो 56, तो एक काम हुआ 8 7 15, 15 काम हुआ कितने दिन में, 2 दिन में। तो इसके आसपास 56 के आसपास तक पहुँचिए तो 15 तियाँ 45, है ना। तो इसमें भी गुणा 3 हो जाएगा, 3 दुनाई 6, 3 दुनाई 6, 45 काम हो गया, कुल मिला के वही होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 7 सही 3/7 दिन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ आज मैं कार्य और समय चैप्टर से विदा लेता हूँ। ठीक है, आगे इसी का और एक पार्ट है, पाइप और टंकी, कल से हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं चैप्टर आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। प्रैक्टिस सेट उठाइए, कोई बुक उठाइए, क्वेश्चन बनाना शुरू करिए। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करिए, बताइए। ठीक है, कुछ और कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, वैसे सारी पूरी हो गई। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।